ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 5/8/26 की बाप दादा की साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम अपनी योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। प्रश्न है, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, ईमानदार बच्चे कभी भी अपनी भूल को छिपाएंगे नहीं, फौरन बाबा को सुनाएंगे। वह बहुत बहुत निरअहंकारी होते हैं। उनकी बुद्धि में सदा यही ख्याल रहता कि जैसा कर्म हम करेंगे वह किसी को डिस सर्विस का गायन नहीं करते, अपनी सर्विस में लगे रहते हैं। वह किसी का भी अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं करते। गीत है, धीरज के धर मनुआ धीरज के धर। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को प्रति रूहानी बाप धीरज देते हैं, जैसे लौकिक बाप भी धैर्य देते हैं ना। कोई बीमार होता है तो उनको अथा देते हैं। तुम्हारी बीमारी के दुख के दिन बदल कर सुख के दिन आएंगे। वह हद का बाप और हद का धैर्य देते हैं। अब यह तो बेहद का बाप है जो बच्चों को बेहद का धैर्य दे रही है। बच्चे, अभी तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, बाकी या थोड़ी दिन है। अब तुम बाप की याद में रहे औरों को भी सिखलाओ। तुम भी शिव शक्तियां हो ना। शिव बाबा की शक्ति सेना फिर से प्रकट हुई है। यह गोपी आत्माएं हैं। यह सब शिव से शक्तियां लेते हैं। तुम भी शक्ति लेते हो। बाप ने समझाया, इसमें कृपा व आशीर्वाद की कोई बात नहीं। याद में रह शक्ति लेते जाओ। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम शक्तिवान बनते जाएंगे। शिव की शक्ति सेना इतनी सर्वशक्तिवान थी जो पुरानी दुनिया को पलट नया बना दिया। तुम जानते हो, योग बल से हम इस पुरानी दुनिया को पलटते हैं। अंगुली से भी मनुष्य ऐसा इशारा करते हैं कि अल्लाह को, गॉड को याद करो। बच्चे अभी समझते हैं, बाप की याद से या पत्थर के पहाड़ अर्थात दुनिया बदल जाएगी। अभी हम परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, प्रदर्शनी पर खूब सर्विस करो, मेहनत करो। जो समय मिले उसमें बैठकर सीखो। है बहुत सहज। बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा मिलती रहती है। हर एक के कर्म का हिसाब है। कन्याओं के कर्म अच्छे हैं। जिनकी शादी की हुई है वह कहते हैं, इस समय हम अगर कन्या होते तो इन सब जंजीरों से छूटी हुई फ्री बर्थ होते। कन्याएं फ्री बर्थ है, परंतु खराब संग से नुकसान हो जाता है। स्त्री को पुरुष, बच्चों आदि की कितनी जंजीरें हैं। इसमें रस्म रिवाज आदि के कितने बंधन होते हैं। कन्याओं को कोई बंधन आदि नहीं है।
अभी बॉम्बे में भी कन्याएं तैयार हो रही हैं। कहती हैं हम अपने हम अपने प्रांत को आप ही संभालेंगे। सभी अपने प्रांत के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कहते हैं हमारा गुजरात, हमारी यूपी। तुम अभी अपना स्वराज लेते हो, इसमें फलाना हूँ, फलाने प्रांत का हूँ, या भी ना रहे। तुम्हें किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी है। कोई का अवगुण आदि देख माथा खराब नहीं होना चाहिए। अपने को देखना चाहिए हम कितनी आत्माओं को, बहन भाइयों को सुख का रास्ता बताया है। अगर रास्ता नहीं बताया तो वह कोई काम का नहीं। दिल पर चढ़ नहीं सकता। बाप दादा के दिल पर नहीं चढ़ा तो तख्त पर नहीं बैठ सकता। बाबा जानते हैं कोई कोई बच्चे को सर्विस का बहुत शौक, जरा भी देह का अभिमान नहीं। कोई कोई तो बड़ा अहंकार में रहते हैं, समझते हैं अपने ऊपर नहीं बाप पर कृपा की है। अभी भी किसके अवगुण को नहीं देखना चाहिए। फलाना ऐसा है, यह करते हैं। आजकल ऐसे भी सयाने हैं जो एक दो की डिस सर्विस का गायन करते हैं। फलाना यह करता है, ऐसा है। अरे तुम अपनी सर्विस करो। ब्राह्मण बच्चों का काम है सर्विस में लग जाना। बाप बैठा है, बाप के पास सब समाचार आते हैं। हर एक की अवस्था को बाप जानते हैं। सर्विस देख महिमा भी करते हैं। बच्चों में सर्विस का जोश आना चाहिए। हर एक को अपना कल्याण करना है। इस रूहानी सर्विस से यह धंधा आदि तो जन्म जन्मांतर करते आए। यह धंधा कोई बिरला व्यापारी करे। बाप तरीका बहुत सहज समझाते हैं। सर्विस का कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करो। ऐसे बहुत करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माथा नाक से पकड़ लेती है। बाबा को याद नहीं किया तो माया पकड़ लेगी। बाप भी कहते हैं ना, मुझे साधारण तन में आया हुआ देख पहचान नहीं सकते। बाबा को भी राय देते हैं ऐसे ऐसे करना चाहिए। अवस्था ऐसी है जो बाबा थोड़ा भी ऐसे करे तो ट्रैक्टर बन जाए। बाबा को भी अपनी मत भेज देते हैं। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो समझा पंसारी हूँ। यह नहीं समझते कि हम डिस सर्विस करते हैं। भले तो बहुत से होती रहती है। कभी अवस्था ऊंच कभी नीच या चलता आया है। हर एक अपनी अवस्था को देख ईमानदार बच्चे अपनी अवस्था झट बताएंगे। कोई भी अपनी भूल छिपा लेते। इसमें बड़ा निरअहंकारी पन चाहिए। सर्विस को बढ़ाने में लग जाना चाहिए। हमेशा यह ख्याल रहना चाहिए जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। मैं किसकी निंदा करूँगा और भी करने लग पड़ेंगे।
बहुतों को यह ख्याल नहीं आता। बाप समझते हैं तुम अपनी सर्विस में लग जाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। दुश्मन भी बहुत बनते हैं। तुम अभी शूद्र से ट्रांसफर हो, ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण हो गए। जिनमें 5 विकार है वह है आसुरी संप्रदाय। तुम हो दैवी संप्रदाय। तुम देवता बनने के लिए विकारों पर विजय पा रहे। देवताएं तो यहाँ है नहीं, देवताएं होंगे सतयुग में। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। तुम बच्चों को अभी समझाने के लिए चांस मिलते हैं। प्रदर्शनी में समझाते रहो। प्रदर्शनी मेले में हर एक की नब्ज का पता पड़ जाता है। प्रोजेक्टर में भी तो किसको समझा नहीं सकते, सम्मुख समझाने से ही समझ सकेंगे। प्रदर्शनी मेला अच्छी चीज है, इसमें लिख भी सकते हैं। प्रदर्शनी मेले का शौक होना चाहिए। रेगुलर पढ़ने से ही नशा चढ़ेगा। बंधेलिया हो तो घर में रहते बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। घर में बैठ भी याद करना अच्छा है, परंतु याद करना यह बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। बाप जिसमें 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको याद नहीं करते। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले महारथी भी बाप को याद नहीं करते। न सवेरे उठ सकते हैं, उठते हैं तो बैठने से झुटका खाते हैं। याद करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठ याद में लग जाते हैं। उनकी तो उतरती कला है। यहाँ तो या ही चढ़ने की बात है। माया कितनी विघ्न डालती है। सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी, विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाकी सिर्फ मुरली चलाना वह तो छोटे बच्चे भी सीखकर समझाने लग पड़ते हैं। यह पढ़ाई बड़ों के लिए कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। हमको पढ़ाने वाला कौन है। यह बच्चों को नशा नहीं रहता। माया किसी को धोखा देती है तो हम उनको ना देख अपनी सर्विस में लगे रहे। बाप के पास सब समाचार आते रहते हैं। कोई देह अभिमान में आकर समझाते हैं, यह ऐसे करते हैं, यह करते हैं और या करते हैं औरों की ही निंदा करते, टाइम वेस्ट करते हैं। तुम्हारा काम है सर्विस में रहना। कोई भी बात है इशारा बाप को दे दिया बस, पर चिंतन नहीं करना चाहिए। सर्विस में बच्चों को दिन रात लग जाना चाहिए। तुम्हारा धंधा ही यह है। रोज प्रदर्शनी में समझाओ कि यह शिव बाबा है, यह प्रजापिता ब्रह्मा। कल्प पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, ऐसे नहीं कि मनुष्य थे ही नहीं, मनुष्य सृष्टि रचते हैं, अर्थात कांटों को फूल बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो ऊपर थोड़ी सी सृष्टि रचेंगे।
ब्रह्मा तो यही होगा ना। कितनी क्लियर समझाया जाता है। बाप कहते, मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश कर मनुष्यों को देवता बनाता हूँ। तो बच्चों को सर्विस में रात दिन मेहनत करनी चाहिए। धंधे आदि से थोड़ा टाइम निकाल इसमें लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं मिलती, बीमार पड़ जाओ तो क्या फिर कहेंगे कि फुर्सत नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता तो औरों से भी फिर कैसे होगा। समझते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। अरे भगवान को तुम कहते हो, हे पतित पावन, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। बस दूसरी कोई बात नहीं। ऐसे थोड़ी कहते, आकर मुर्दे को जिंदा बनाओ। वह है ही पतित पावन। भारत पावन था ना। बाप कहते, मैं कल्प कल्प आकर पावन बनाता हूँ। माया फिर आकर पतित बनाती है। अब फिर मैं आया हूँ पावन बनाने। कितनी सहज बात बतलाते हैं। हकीम लोग बड़ी बीमारी को भी जड़ी बूटी से ठीक कर देते। फिर उन्हों की महिमा भी होती है। कोई को बच्चा व धन मिला तो कहेंगे गुरु कृपा हुई। अच्छा बच्चा मर गया तो कहेंगे भाभी। इन सब बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो। सन्यासी लोग पवित्र बनते हैं तो उनकी मान्यता होती है, परंतु वह है हठ योगी। वह राजयोग सिखला ना सके। वह सन्यासी, हम गृहस्थी। फिर हम अपने को फॉलोअर्स कैसे कहला सकते। बाप तो कहते हैं बच्चों को पूरा पूरा फॉलो करना है। मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और मेरे साथ चलेंगे। मैं तो एवर पावन हूँ। मनुष्य पतित बनाते हैं, बाप आकर पावन बनाते। वह पवित्रता शांति सुख का सागर है। तुमको भी ऐसा बना रहे हैं। तुम योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हो। जानते हो हमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। मनुष्य को देवता प्रैक्टिकल में बनना है। ऐसे थोड़ी सिर्फ देवताई कपड़ा आदि पहन लिया, अपने पर पूरा ध्यान देना है। दे अभिमान न आए। बाबा हम तो आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। तुम भी कहते हो हम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। निश्चय वाले ही कहते हैं ना। कोई तो कहते इतने थोड़े समय में कैसे होगा। वास्तव में कभी भी यह संशय नहीं लाना चाहिए। संशय में आने से फिर सर्विस में ढीले हो पड़ते हैं। टाइम बहुत थोड़ा, जितना हो सके पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। थोड़ा लड़ाई आदि का कहाँ हंगामा होगा तो फिर देखना कितनी मेहनत करने लग पड़ते हैं। समझते हैं ना, हम याद से पूरा नहीं बनते। फिर उस समय कसमाकस तो कर नहीं सकते। उस समय तो बहुत आपदाएं रहती हैं। इसलिए बाप कहते जितना हो सके ग्लैड करते जाओ। यह आत्माओं की रेस है। बाप कितनी अच्छी रीत समझाते हैं। निशाने पर जाकर अर्थात बाप के घर जाकर
फिर चले जाना, चले आना। नई दुनिया में बड़ी फाइनल रेस है। बाप कहते मेरे को टच कर, अर्थात मूल वतन में जाकर फिर आना। पहले पहले वह आएंगे तो योग युक्त होंगे। चाहते हैं हम मुक्तिधाम में जाएं, तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो चले जाएंगे। मुक्ति धाम तो सबको पसंद है, फिर आएंगे पाठ बजाने। मोक्ष किसको मिलता नहीं। ईश्वर हिस्ट्री ज्योग्राफी में मोक्ष का अक्षर है नहीं। 1 सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति मिलती है, बाकी सब मुक्त हो जाएंगे। रावण राज से मुक्त होना ही है। जो पुरुषार्थ करेगा वही ऊंच पर पाएगा। बच्चों को बड़ा मीठा बनना है। स्वभाव बड़ा मीठा चाहिए, क्रोधी नहीं बनना। दुर्वासा का नाम है ना। इन राज ऋषियों में भी कोई ऐसे ऐसे हैं, हमेशा अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ, इससे हमको क्या पद मिलेगा। अगर सर्विस नहीं की, आप सामान नहीं बनाया तो क्या पद मिलेगा। थोड़े में राजी नहीं होना है। बाप कहते मैं आया हूँ बच्चों को फुल बादशाही देने, तो हिम्मत रख करके दिखाना चाहिए। सिर्फ कथनी से तो हो नहीं सकता। बाप की सर्विस में तो हड्डियां भी देनी है, करते भी है। फिर कहाँ दे अभिमान आ जाने से नशा आ जाता है और गिर पड़ते। माथा भी कम पहलवान नहीं है। बाप की श्रीमत पर न चलने से माया वार करती है, तो बाप पार कटी दे देते हैं। बाप सुख धाम का मालिक बनाते हैं, तो अपने पर तरस आना चाहिए। बाप राय बड़ी सिंपल देते हैं। माया से तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु महावीर बनना अच्छा। मीठे मीठे सिकी लते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य पहली पॉइंट, सर्विस का शौक रख अपना और दूसरों का कल्याण करना है। किसी भी डिसर्विस का गायन नहीं करना है, पर चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरी पॉइंट, ईमानदार और निरअहंकारी बन सेवा को बढ़ाना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करना है। कथनी और करनी समान बनानी है। वरदान है, मन मना भाव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाली सफलता स्वरूप भव। जो बच्चे मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहते हैं, वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। बोल भल क्या भी हो, लेकिन उसका भाव क्या है, उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। हर एक के मन के भावों को समझाने से उनकी जो चाहना वह प्राप्ति की इच्छा है, वह पूरी कर सके। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी और आप पुरुषार्थी स्वरूप की बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है,
सोते समय कुछ पाप के हवाले कर खाली हो जाओ तो व्यर्थ पाप विकार स्वप्न नहीं आएंगे। अव्यक्त इशारे, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना दे। इसलिए शरीर भी पवित्र तो आत्मा भी पवित्र, संपूर्ण पवित्र अर्थात अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो, क्योंकि जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन में पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनालिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिखलाएगी। ओम शांति।